1857 की तपती गर्मियों की दोपहर में मेरठ की सैनिक छावनी बिल्कुल भी शांत नहीं थी। हवा में तनाव घुला हुआ था और सिपाहियों की बैरकों में असंतोष की गूंज अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस धूल भरी चौकी में एक चिंगारी भड़कने वाली थी जो भयंकर अग्निकांड में बदल जाती। सिपाही, जो ब्रिटिश सेना में सेवा करने वाले भारतीय सैनिक थे, एक नैतिक और धार्मिक संकट का सामना कर रहे थे। उनके ब्रिटिश अधिकारियों ने एक नई राइफल कारतूस जारी की थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसे गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस किया गया है, जो हिंदू और मुस्लिम परंपराओं दोनों का अपमान था। इन कारतूसों को दांत से काटने से इनकार करना केवल अवज्ञा का कार्य नहीं था, यह शोषण और अपमान के विरुद्ध खड़े होने का प्रतीक था। मार्च के अंत में विवादित कारतूसों के साथ अभ्यास में भाग लेने से सिपाहियों के इनकार ने तेजी से तूल पकड़ लिया। मई तक उनका यह विरोध खुली बगावत में बदल गया। मेरठ की सड़कों पर आग भड़क उठी जब सिपाही अपने गुस्से को रोक न सके और अपने कमांडरों के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने यूरोपीय इमारतों को जलाकर राख कर दिया। विद्रोह शुरू हो चुका था। विद्रोह की खबर तेजी से दिल्ली पहुंच गई। वृद्ध और अनिच्छुक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अचानक एक उभरते हुए विद्रोह के अप्रत्याशित प्रतीक बन गए। उनका विशाल लाल किला एक नए, साहसी साम्राज्य का केंद्र बन गया, विदेशी शासन के खिलाफ एकता का प्रतीक। कानपुर में नाना साहेब एक दूरदर्शी नेता के रूप में उभरे। उन्होंने प्रतिशोध और स्वतंत्रता का वादा करके सेनाओं को संगठित किया। झांसी में अजय रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार हुईं, हाथ में तलवार थामे। वह स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन गईं। उनका साहस संक्रामक था, जिसने हजारों को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच बिहार के बुजुर्ग वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में भी अपनी सेना का नेतृत्व रणनीतिक कौशल से किया और विपरीत परिस्थितियों में डटकर लड़े। विद्रोह की लपटों ने औपनिवेशिक भारत की बुनियाद को हुलसा दिया और ब्रिटिश साम्राज्य को पहले कभी न देखी गई चुनौती दी। हर युद्ध, चाहे वह दुखद हानियों से भरा हो, उस अदम्य भावना को और प्रज्वलित करता रहा जो स्वतंत्रता की सांस लेने को बेताब थी। आखिरकार विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इस क्रांति ने भारत की चेतना पर अमिट छाप छोड़ दी। यह वह गर्जना थी जिसने आने वाले तूफान की आहट दी, वह तूफान जो एक दिन साम्राज्यवादी दास्ता की जंजीरों को तोड़कर बहा ले जाएगा। 1857 के विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए, स्वतंत्रता के ऐसे सपने जगाए जो दास्ता की कठोर वास्तविकताओं को चुनौती देते थे। यद्यपि ब्रिटिश दमन क्रूर और तेज था, फिर भी वह पूरे देश में जगी आजादी की प्रबल आकांक्षाओं को बुझा नहीं सका। 1857 की घटनाएं केवल शुरुआत थी, भारत की स्वतंत्रता की ओर उसके अडिग मार्च की शुरुआत।